आखिरी कष्ट तो चर्च वाले सिगरेट के होते हैं, तो मैं क्या करूं। बच्चे की कंडीशन कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे थम गई है। ये पीछे मेरा हस्बैंड नहीं लेटा। इस बाप को भी सोचना चाहिए ना। मैंने नहीं थी, एक दो बार पी और मुझे फिर नशे के इंजेक्शन दिए गए थे। मुझे तो जल्लाद ही लगता है। जहाँ इसने रखना है मैंने वहीं रहना है ना। वो कहता है मुझसे ज्यादा तुझे फिक्र है। मैंने काफी बार कोशिश की है, अब तो क्या करूँ फिर मैं। कोई और रास्ता भी नहीं है। कभी घर से बाहर नहीं थी निकली, कभी उसने किसी चीज़ की कमी नहीं थी घर में फील होने दी। जलील हो गई हूँ मैं इस दुनिया में। यहाँ पे ज्यादती मैं नहीं कर रही, ज्यादती उसका बाप कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, ये जो मेरे साथ औरत मौजूद है ये हामला है। 8 महीने की ये औरत हामला है और ये नशा करती है। इसके आप हाथ में देख सकते हैं कि आइस का सामान है। ये सिगरेट फेंक दे, ख़त्म हो गया है, फेंक दे। ये आखिरी कष्ट तो चर्च वाले सिगरेट के होते हैं। आप इस टाइम बिल्कुल टुन्न है और आपकी हालत आप देखें क्या है। इस टाइम आप 8 महीने का आपको हमल है। तो मैं क्या करूँ। मेरी नशा कुछ कर- मजबूरी भी बन गई है और कुछ मुझे मजबूरन करना भी पड़ता है। नहीं, ये इतने बड़े पेट के साथ आप आइस पी रही हैं तो ये तो अंदर बच्चे का क्या हाल हो रहा होगा। बच्चे की कंडीशन कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे थम गई है और कभी कभी बिल्कुल ठीक लगता है। ये बच्चा है किसका? ये पीछे मेरा हस्बैंड नहीं लेटा। ये हस्बैंड का आपके बच्चा है। आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को एहसास नहीं है कि इस बच्चे के अंदर क्या हालत हो रही होगी। इस कंडीशन में भी आप नशा कर रही हैं। इस बाप को भी सोचना चाहिए ना कि मैं अपने बच्चे को क्या दे रहा हूँ। आपको किसने कहा है कि 8 महीने के अमल के साथ आप चर्स और आइस पिए? मैंने नहीं थी, एक दो बार पी और मुझे फिर नशे के इंजेक्शन दिए गए थे इसी हालत में? इसी हालत में। ये आपका शौहर है कि कुछ जल्लाद है? मुझे तो जल्लाद ही लगता है। तो की बात है, ये बच्चा भी उसी का ही है? जी उसी का है। मैं कभी घर से बाहर नहीं गई। अब घर से बाहर नहीं की तो उसके बाद अब आप सड़कों पे और आइस पी रही हैं और जनाब इतना बड़ा आपका पेट हुआ और आप आइस पी रही हैं। तो इसके साथ हूँ, क्या करूँ फिर। जहाँ इसने रखना है मैंने वहीं रहना है ना। ये अल्लाह ना करे, बच्चे के तो अंदर खतरा है। अल्लाह ना करे बच्चा अंदर फोत हो जाए फिर। ऐसा ना हो। तो आपको उसका ख्याल करना चाहिए। इस टाइम तो वो आपको ज़बरदस्ती आइस तो नहीं पिला रहा? नहीं, ज़बरदस्ती ये मेरे लिए बना के तो उठा था। जाग रहा है, सोया भी नहीं है। जाग रहा है वो, सोया नहीं है। आप ये सामान फेंक दे भाई, मैंने नहीं करना। मेरा बच्चा अंदर, अल्लाह ना करे उसे कुछ हो जाए फिर। वो कहता है मुझसे ज़्यादा तुझे फिक्र है। मेरा है बच्चा, तेरा क्या है। तो इस बच्चे को तो आप तबाह कर रहे हैं ना। मैंने काफ़ी बार कोशिश की है, अब नहीं हो सकती मुझसे कुछ भी। नहीं, बच्चा पैदा करने के बाद दोबारा पी लेना, लेकिन अभी पीना ज़रूरी है। तो क्या करूं फिर मैं। कोई और रास्ता भी नहीं है। यही एक रास्ता है कि मैंने अगर इसके साथ रहना है, इसके पास इससे अपनी ज़रूरियत ज़िंदगी पूरी करवानी है, तो मुझे जो इसने कहना है मैंने वो करना है। 1 महीने के बाद ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। उससे पहले आप इसको, ये पैदा होने के बाद इस पे इसके क्या असरात होंगे? कोई ज़हनी तौर पे पागल हो गया, अल्लाह ना करे कुछ हो गया फिर? अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर वालिद इस तरह के भी होते हैं, ये मुझे अब पता चला है। अपने घर में तो शहजादियों की तरह रहती हो। एक मेरा वालिद था कि कभी उसने किसी चीज़ की तरफ पलट के देखने नहीं था दिया। कभी घर से बाहर नहीं थी निकली, कभी उसने किसी चीज़ की कमी नहीं थी घर में फील होने दी। और अब यहाँ पे जलील हो रही हूँ। बाप के इस दुनिया से जाने के बाद आप जलील हो गई? जलील हो गई हूँ मैं इस दुनिया में। यहाँ पे ना जा सकती हूँ, ना कहीं और रह सकती हूँ। इतनी आपकी इस टाइम बुरी, चेकअप वगैरह भी करवा रही हैं, इलाज उलूज करवा रही हैं? नहीं, कोई मैं चेकअप नहीं करवा रही। इसके लिए बड़ी मेडिकेशंस होती हैं। एक हामला जो खतून होती है उसके लिए कुछ विटामिन्स होते हैं, उसकी डाइट अच्छी होती है। आपने अपनी आइस को डाइट बना ली है? जो मुझे मिलना है मैंने वो ही लेना है ना। मैंने एक दो बार बोला है लेडी डॉक्टर पास चलते हैं, उसने कहा नहीं जाना, क्या ज़रूरत है, जब टाइम आएगा देखा जाएगा। बच्चा अंदर सही सलामत है, उसकी हरकत आपको महसूस होती है? जी। ये तो अल्लाह का करिश्मा ही है कि अगर बच्चा अंदर जिंदा है अभी भी इस हाल में भी, आप जिस तरह कर रही हैं, अल्लाह उसको सेहत ज़िंदगी दे, लेकिन आप उसके साथ ज़्यादती कर रही हैं। ज़्यादती मैं नहीं कर रही, ज़्यादती उसका बाप कर रहा है, करवा भी रहा है मुझसे। ये अल्लाह माफ़ करे, मेरे पास अल्फाज नहीं है। यकीन करें मेरा तो दिल फट गया अंदर से। आपने देखा है, सुना है और आपका दिल फटा है, और मैं तो कर रही हूँ। ये सब अपनी मर्जी से आप नहीं कर? जी, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही। नाज़रीन, ऐसा जल्लाद शोहर भी कभी किसी का हो सकता है। ज़बरदस्ती इस हालत में इससे नशे करवा रहा है।
पता नहीं वो ज़हनी तौर पे पागल तो नहीं है? ऐसा ही लगता है मुझे तो। जब नहीं पीती हूँ, नहीं लगाती हूँ कुछ भी, तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लोग सुनते हैं, गालियाँ देता है, धक्के देता है। मतलब कि वो कहता है कि तुम आइस पियोगी, नशे में रहो, हर टाइम नशे में रहो। हर टाइम नशे में शायद रहो। वो इसीलिए तो मैं नशे पे लगा रहा है कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, इसको हर टाइम टून रखो। हो सकता है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल तो है ना मेरी बहन, आप जाके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में तो चेकअप करवाएं ना। आपका जो हाल है, 1 महीने के बाद आप कह रही हैं जो डिलीवरी है। मैं आधे रास्ते तक हॉस्पिटल गई थी पैदल ही, छुप के इससे कि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। तो इसने पता नहीं कहाँ से इसे पता चला, इसने रास्ते से मुझे वापस ले आया कि क्या ज़रूरत है जाने की। बच्चा खुद पैदा करेगा, खुद डिलीवरी करेगा वो कहता है मैं जानूँ और मेरा बच्चा जाने। ये तो मेरे ख्याल से ऐसा शोहर, गलीज शोहर है कि वो चाहता है कि ये बच्चा इस तरह ही बेचारा इस दुनिया से चला जाए। आप अपने घर से बाहर आखिर निकली क्यों, क्या वजह बनी? जब मेरे वालिद थे घर में तब तक नहीं थी निकली। मेरे चाचुओं ने मेरी शादी से की है। ये आगे गंदा इंसान निकल आए हैं। उन्होंने जानबूझ के या सोच समझ के की है ये मेरी शादी से। अब कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भाई नहीं है। चाचू वगैरह तो है ना, मामू चाचू? चाचुओं ने जो करना था फ़र्ज पूरा वो कर चुके हैं। ऐसे फर्ज से तो मैं कहता हूँ कि वो ना ही पूरा करते। नहीं, वो कहते हैं हम अपने फ़र्ज से बरील ज़िम्मा है और जैसे वो कहता है तुम्हें वैसे करना तुम्हारा हक है। उनको ये हालत बताइए कि वो मुझे प्रेग्नेंट हालत में मुझे कहता है कि तुम चरस और शराब और आइस करो। तो क्या हो गया? चाचू कहते हैं क्या हो गया? क्या हो गया? वो उसकी बीवी और जो वो चाहता है वो तुम्हें वो करना पड़ेगा। हम इस बात में किसी बात के भी लेन देन में नहीं है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगी आप उन चाचुओं के नाम को पैगाम? उन चाचुओं के नाम पैगाम के अपनी भतीजियों का, अगर उनके वालिदैन सिर पे नहीं है तो उनको अपनी बेटियों की तरह रखो। जिस तरह अपनी बेटियों की परवरिश करते हो, उन्हें छुपा के रखते हो, दूसरों की बेटियों की भी ऐसे ही इज़्ज़त और शर्म की हिफाजत करो और उन्हें भी किसी अच्छे घर में किसी अच्छे लड़के से ब्याह हो कि उसकी भी ज़िंदगी जन्नत रहे, दोज़ख ना बने मेरी तरह। नाज़रीन, ये खातून बेचारी, यकीन करें कि गुस्सा तो बहुत आया था इस कंडीशन में इसको देख के कि ये किस हाल में और ये क्या कर रही है। लेकिन हर कहानी का कहते हैं ना कि एक और भी पस मंज़र होता है। हर बुक की जो है वो 2 पेजेस होते हैं और 2 अलग अलग पेजेस, मुख्तलिफ पेजेस होते हैं। तो इसका जो मुख्तलिफ पेज है वो ये कि ये कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही। इसको डरा के, धमका के और अपना ही शोहर, जो अपना मजाजी खुदा है, जो अपने सर का ताज है, जो अपना शेल्टर है, जो अपना प्रोटेक्टर है, उसने इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है। इस हालत में इसको कहता है कि नशा करो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम दर बदर की धक्के खाओगी। तो मेहरबानी फरमा के जो रिश्तेदार इस तरह करते हैं अपनी ही भतीजियों के साथ, भांजियों के साथ, तो उनको शर्म आनी चाहिए। जैसे अपनी बेटियों की हिफाजत करते हैं, अपने भाई और बहन की बेटियों की भी इसी तरह हिफाजत किया करें ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।